Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and today's video I'll be telling you about the topic NBPGR। तो आज की वीडियो में हम लोग NBPGR के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली जो NBPGR है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसके जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली पे। तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है इसका फुल फॉर्म। Second important thing is about the headquarter, that the headquarter is situated in New Delhi. Now let's talk about its branches. इसकी branches क्या क्या होती है? देखो इसकी जो ब्यूरो है इसमें जनरली 4 डिविजन्स देखने को मिलते हैं। 4 डिविजन्स, 2 यूनिट्स, 4 सेल्स और जनरली इसके पास एक एक्सपेरिमेंटल फार्म है। ठीक है, अपना खुद का फार्म है इसके पास। हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली एंड 10 रीजनल स्टेशंस लोकेटेड इन डिफरेंट फाइटोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ द कंट्री। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये 10 रीजनल स्टेशंस का नाम आपको पता होने चाहिए। सो जनरली आपने देखा कि इसका डिवीजन कैसे होते हैं कि 4 डिवीजन, 2 यूनिट, 4 सेल्स और एक एक्सपेरिमेंटल फार्म इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का है और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली पे लोकेटेड है। इंडिया के अलग अलग फाइटोजोग्राफिकल रीजन्स पे इसके टोटल 10 रीजनल स्टेशन है जिनके नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका लोगो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इसका जनरली एक लोगो आपको देख सकते हो। इस लोगो में आपको क्या दिख रहा है? बहुत ईजी सा लोगो है। आपको दिख रहा होगा कि 2 हैंड्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में लोगो दिया जाता है और उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो ये इसका लोगो है NBPGR का। देखो नाम से ही क्लियर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, मतलब प्लांट्स के जेनेटिक मटीरियल को प्रोटेक्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो है ये 2 हेल्पिंग हैंड्स है। ये जो हैंड्स है ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंगो है, ये वीट या फिर राइस का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक फ्लावर बनाया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं इसका एक प्रॉपर वेलेबल डायग्राम ऊपर लगा दूंगी लोगों का, तो वहां से आप चेक कर लेना। तो यही NBPGR का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा एज अ साइंस स्टूडेंट कि ये DNA का स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है। तो इनके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने वाले ये हैंड्स है, तो इसी चीज़ को NBPGR का लोगो बोला जाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब था? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1996 पे, टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब देखो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना ताकि हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सके। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट इसी चीज़ के लिए हुआ है ताकि जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के टाइम पे जो सीड्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जा सके। इट्स एन इंस्टीट्यूट अंडर ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आपने ये चीज़ सुनी होगी, ICAR वर्ड बहुत कॉमन है। ये भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। So this NBPGR is a kind of सब ब्रांच ऑफ ICAR। ICAR के अंडर आने वाली एक सब ब्रांच NBPGR है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10 रीजनल स्टेशन। अब 10 रीजनल स्टेशन जो कि इंडिया में जनरली लोकेटेड है NBPGR के, वो कौन कौन से स्टेशन होते हैं? सबसे पहला स्टेशन वी हैव शिमला। देखो शिमला जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है नॉर्मल स्टेशन के नेम और कहाँ लोकेटेड है इन ब्रैकेट एंड ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। ओके, तो शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश पे लोकेटेड है। 1960 पे इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। जोधपुर इन राजस्थान 1965, थ्रिसूर इन केरला 1977, अकोला इन महाराष्ट्र 1977, शिलोंग मेघालय 1978, भवाली इन उत्तराखंड 1985, कटक इन ओडिशा 1985, हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश 1985, रांची झारखंड इन 1988, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर इन 1988। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि NBPGR के कौन से 10 रीजनल स्टेशन है जो कि इंडिया पे लोकेटेड है। ओके, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NBPGR। NBPGR के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या एम होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कंडक्ट, कोऑर्डिनेट एक्सप्लोरेशन, कलेक्शन ऑफ इंडिजिनस एंड एक्सोटिक प्लांट रिसोर्स, जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंडक्ट करवाता है, कोऑर्डिनेट करता है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब किसी भी चीज़ को जानना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंडिजीनस एंड एक्सोटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इंडिजीनस कहने का मतलब क्या है? खुद की कंट्री को बिलोंग करते हैं, और एक्सोटिक कहने का मतलब है जो कि बाहर से मंगाए जाते हैं, मतलब वो हमारे पर्टिकुलर रीजन के नहीं है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, वो हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ आवर कंट्री, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। और इंडिजीनस कहने का मतलब है जो कि इंटरनल, मतलब हमारे पर्टिकुलर रीजन में वो चीज़ मिलती है। राइट, टू कैरेक्टराइज, इवेल्युएट एंड डॉक्यूमेंट जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन को क्या करना? कैरेक्टराइज करना, इवेल्युएट करना और उसको
एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में मेंटेन करना, इस चीज़ के लिए क्या होता है, एनबीपीजीआर रिस्पॉन्सिबल होता है। टू डेवलप नेटवर्क्स ऑन पीजीआर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स बोलते हैं इसको। तो जनरली जो पीजीआर्स होते हैं उस पर एक नेटवर्क को डेवलप करना, ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। टू कंडक्ट रिसर्च, अंडरटेक टीचिंग एंड ट्रेनिंग, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ऑन पीजीआर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के रिस्पेक्ट पे पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है, और टीचिंग ट्रेनिंग ये सब चीज़ें देना, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उस चीज़ों को हम लोग समझ सकें। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक्सटिंक्शन के लेवल पे चल रहे होते हैं, अगर हम उन प्लांट्स को कहीं देखें तो हमें उनको प्रोटेक्ट करने का इतना हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से उन पर्टिकुलर एक्सटिंक्ट प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। तो यही चीज़ है कि ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल को ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करने के पीछे लगी रहती है। टू अंडरटेक द इंट्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड क्वारंटीन ऑफ पीजीआर। ओके, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, एनबीपीजीआर के। तो यही सब चीज़ें एनबीपीजीआर के अंदर आती है। आपको उसका फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, डिविजन्स, 10 रीजनल स्टेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या लोगो होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यही सब चीज़ें एनबीपीजीआर के अंडर आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. So that's all for today's video. If the video is helpful, please like, share and subscribe. Thank you.